दोस्तों, काफी समय पहले की बात है। साहू जी एक संपन्न और आदर्श परिवार के मुखिया थे। साहू जी के पास एक बड़ा सा घर था। उनके 3 बेटे और बहुएं थीं। नाती पोते सहित उनका परिवार भरा पूरा था। उनकी पत्नी तारा भी उनके साथ रहती थीं। बाहर से देखने में तो सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन अंदर का माहौल बिल्कुल विपरीत था। साहू जी के तीनों बेटे राहुल, संजय और रोहित बड़े ही लालची और कामचोर किस्म के थे। उन्हें अपने माता पिता की देखभाल करने में किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं थी। वे केवल मीठी बातें करके उनसे पैसे हड़पने का काम करते थे। इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद साहू जी और तारा को अपना खाना खुद बनाना पड़ता था। उनकी तीनों बहुएं सावित्री, गंगोत्री और उर्मिला अलग अलग रहने के सपने देखा करती थीं। परिवार में एकजुटता केवल नाम मात्र की थी। साहू जी और उनकी पत्नी के पास धन दौलत की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जीवन में सच्चा सुख और अपनापन उन्हें कहीं नहीं मिल पा रहा था। घर में उनसे कोई बात तक नहीं करता था। नाती पोते भी उन्हें नजरअंदाज किया करते थे। यही सोचकर उनका दिल भर आता था कि उनके अपने ही बच्चे उनकी परवाह नहीं करते। हर दिन सुबह और शाम साहू जी अपनी पत्नी के साथ मंदिर जाते थे। वहां भजन कीर्तन करना और भगवान के चरणों में शांति की खोज करना उनकी दिनचर्या बन चुकी थी। साहू जी अक्सर अपनी पत्नी से कहा करते थे, हे भाग्यवान, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे पहले संसार से चली जाओ, क्योंकि मेरे मरने के बाद ये लालची औलादें पता नहीं तुम्हारा क्या हाल करेंगी। मैं तो सोच भी नहीं सकता। उनकी पत्नी तारा हमेशा उन्हें दिलासा देती थी, लेकिन दोनों के मन में यह चिंता हमेशा बनी रहती थी। फिर एक दिन की बात है, तारा देवी सोईं और फिर कभी सोकर उठी ही नहीं। भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया था। जब साहू जी ने देखा कि उनकी पत्नी की सांसें थम चुकी हैं, तो वह जोर जोर से पुकारने लगे। उनकी चिल्लाने की आवाज सुनकर तीनों बेटे नीचे आए। साहू जी ने रोते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी अम्मा अब इस संसार में नहीं रही। तभी उनकी बड़ी बहू सावित्री ने यह सुनकर कहा, तो क्या हुआ? यह सुनकर साहू जी के दिल पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने गुस्से और दुख में कहा, अरे तुम सब थोड़ा तो रो लो, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। इतना बड़ा परिवार है, लेकिन माँ के लिए किसी की आंखों में आंसू भी नहीं है। इस पर उनकी बीच वाली बहू गंगोत्री ने कहा, पिताजी, अब रोने का भी मन नहीं कर रहा है, तो जबरदस्ती कैसे रोएं? साहू जी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके शब्द किसी के दिल को नहीं छू पाए। रिवाज के मुताबिक जब रस्में हुई, तो साहू जी ने पूरे विधि विधान से ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा दी, लेकिन उनके बेटों ने इसमें एक पैसा भी खर्च नहीं किया। सबसे छोटी बहू उर्मिला ने तो साफ साफ कह दिया, पिताजी, सब कुछ अम्मा पर ही लुटा दोगे क्या? कुछ अपने लिए भी बचा लो। आपके मरने के बाद हमसे इतना खर्च नहीं होगा कि सब कुछ लुटा पाएं। साहू जी ने सब कुछ चुपचाप सह लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान पर किसी तरह की कोई शिकायत नहीं थी। साहू जी अब यह समझ चुके थे कि उनका परिवार केवल दिखावे के लिए एक साथ है। तारा के निधन के बाद वह पूरी तरह से अकेले पड़ गए थे। उनकी जिंदगी में अपनापन और सहारा देने वाला अब कोई नहीं था। बेटों राहुल, संजय और रोहित ने अब उनके खिलाफ पूरी तरह मोर्चा खोल दिया था। वे अपनी विरासत का हिस्सा मांगने के लिए बेकाबू हो चुके थे। उनकी बहुएं सावित्री, गंगोत्री और उर्मिला भी इस साजिश में उनका साथ देती थीं। बेटों ने साहू जी पर तरह तरह के दबाव डालने शुरू कर दिए। वे उन्हें कागजों पर दस्तखत करने के लिए मजबूर करते थे। कभी कभी तो वे उन्हें मानसिक रूप से डराते थे और कभी खुद भूत बनकर उनके सामने आने का नाटक करते। रात के समय अचानक खिड़कियां और दरवाजे जोर से खोल देते ताकि साहू जी डर जाएं। वे डरावनी आवाजें निकालकर उन्हें और अधिक आतंकित करने की कोशिश करते। इन हरकतों के कारण साहू जी दिल के मरीज हो गए थे। वह हर छोटी छोटी चीज से बहुत डर जाते थे। पत्नी के जाने का गम और बेटों के इस तरह के अत्याचार ने उन्हें भीतर से पूरी तरह तोड़कर रख दिया था। धीरे धीरे साहू जी की मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि वे सचमुच पागल जैसे हो गए। उनकी इस हालत का फायदा उठाकर उनके बेटों ने उनकी सारी संपत्ति हड़प ली। घर और दुकानें अब तीनों भाइयों के नाम पर हो चुकी थीं। इसके बाद बेटों और बहुओं ने साहू जी को पूरी तरह नजरअंदाज करना शुरू कर दिया।
साहू जी के लिए खाने पीने का भी कोई इंतजाम नहीं किया जाता था। वह अपने घर के एक कोने में अकेले पड़े रहते थे। कोई उनके पास बैठने तक नहीं आता था। भूख और प्यास से तड़पते हुए साहू जी ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बेहद कष्ट में बिताए। आखिरकार कुछ दिनों के बाद उनकी मौत हो गई, लेकिन उनकी मौत का उनके बेटों और बहुओं को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी मौत का पता तब चला जब मंदिर के पंडित, जो शास्त्री जी के नाम से जाने जाते थे, साहू जी के बारे में पूछने आए। शास्त्री जी ने बड़ी बहू सावित्री से पूछा, बहू, साहू जी कई दिनों से मंदिर नहीं आए हैं, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? इस पर सावित्री ने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया, पता नहीं पंडित जी, हमने तो उनका कमरा खोलकर भी नहीं देखा। पंडित जी ने जब जोर देकर कमरा खुलवाया तो वहां से तेज दुर्गंध आई। उन्होंने भीतर झांक कर देखा तो साहू जी का शव कुर्सी पर पड़ा हुआ था। यह देखकर पंडित जी गुस्से में बोले, 3 दिन हो गए इन्हें मरे हुए और तुम लोगों को खबर तक नहीं है। पंडित जी का गुस्सा जायज था। उन्होंने तुरंत पूरे शहर में यह खबर फैला दी कि साहू जी जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ उनके परिवार ने कितना बड़ा अन्याय किया है। यह खबर सुनते ही उनके घर के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। घर के अंदर साहू जी का शव कुर्सी पर पड़ा हुआ था, लेकिन उनके तीनों बेटों में से कोई भी उसे बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं था। वे रुमाल से अपना मुंह ढककर दूर खड़े रहे। इतने में एक नगर पालिका का सफाई कर्मचारी वहां आ पहुंचा। वह वहां से गुजर रहा था और उसने भीड़ को देखा। स्थिति समझने के बाद उसने बेटों से कहा, भैया, अपने पिताजी को बाहर निकालो। अगर नहीं कर सकते तो 100 रुपये दो, मैं उन्हें बाहर निकाल दूंगा। यह सुनते ही तीनों बेटे मुंह बनाकर पीछे हट गए। आखिरकार परिवार ने रस्सी से साहू जी के शव को बांधकर आंगन में लाया। यह दृश्य देखकर समाज के लोग और भी ज्यादा नाराज हो गए। उनकी नाराजगी जायज थी, क्योंकि इतना अमानवीय व्यवहार एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ हो रहा था। इसी बीच तीनों बहुएं सावित्री, गंगोत्री और उर्मिला कमरे में पहुंची और वहां का सामान खंगालने लगीं। उन्होंने तारा देवी की अलमारी खोली, जिसमें गहनों से भरा एक डिब्बा और 1.5 लाख रुपए नगद रखे हुए थे। तीनों ने गहने और पैसों को आपस में बांटना शुरू कर दिया, लेकिन जल्द ही उनके बीच इन चीजों को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। कमरे में चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी। साहू जी कमजोरी के कारण बाथरूम तक नहीं जा पाते थे, जिससे कमरे में मल मूत्र जगह जगह पड़ा हुआ था। गिरे हुए नोटों पर भी मल लगा हुआ था, लेकिन लालच में अंधी बहुएं इन नोटों को बिना किसी परवाह के समेटने में लगी हुई थीं। यह पूरी घटना इस बात का प्रमाण थी कि लालच और संवेदनहीनता ने इस परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। जब साहू जी का शव आंगन में लाया गया तो तीनों बहुएं सावित्री, गंगोत्री और उर्मिला घूंघट में जोर जोर से रोने का नाटक करने लगीं। नाटकीय अंदाज में बहुओं और बेटों का यह रोना केवल दिखावा था, ताकि बाहर खड़ी भीड़ को लगे कि परिवार वाले साहू जी के निधन से बहुत दुखी हैं। सावित्री ने चिल्लाते हुए कहा, अरे पिताजी, कुछ दिन और सेवा करवा लेते। अभी तो अम्मा जी भगवान के पास ठीक से पहुंच भी नहीं पाई होंगी और आप भी उनके पीछे चल पड़े। यह सुनकर उनके पोते ने अपनी मां को टोकते हुए कहा, मम्मी, ये क्या बोल रही हो? कम से कम इतना तो सोचिए कि लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। इस पर सावित्री गुस्से में गूंगी उठाते हुए बोली, चुप कर कमीने, पहले जाकर गेट खोल। लोग खड़े हुए हैं। जैसे ही गेट खोला गया, समाज के लोग आंगन में आ गए। उन्हें आता देखकर पूरा परिवार घड़ियाली आंसू बहाने लगा, लेकिन असली दुख किसी के चेहरे पर नहीं था। यह बात वहां खड़े समाज के लोग भी महसूस कर रहे थे। साहू जी के अंतिम संस्कार में भी बेटों ने बड़ी मुश्किल से खर्चा किया। पंडितों ने विधि विधान से सारे काम करवाए, लेकिन बेटों ने हर चीज के लिए नानुक किया और अनमने ढंग से रिवाजों का पालन किया। रिवाजों के नाम पर केवल औपचारिकताएं पूरी की गईं। पूरे परिवार का रवैया देखकर समाज के लोग भी दुखी थे, लेकिन वे चुपचाप वहां से चले गए। साहू जी के जाने के बाद उनके बेटों ने अपने अपने कामों में ध्यान लगाना शुरू कर दिया, लेकिन उनके कर्मों का फल उन्हें जल्दी ही मिलने वाला था। मंझले बेटे संजय और छोटे बेटे रोहित ने अपने परिवारों के साथ केदारनाथ की यात्रा की योजना बनाई। दुर्भाग्यवश उनकी बस दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें दोनों परिवारों का पूरी तरह से अंत हो गया। अब केवल बड़ा बेटा राहुल ही बचा था।
भाइयों के परिवार खत्म होने के बाद सारी संपत्ति राहुल के हाथ में आ गई। इस संपत्ति के कारण वह बेहद खुश था। उसने अपनी तीनों बेटों और बेटी की शादी बड़े घरों में की और अपने व्यापार को बेटों के हाथों में सौंप दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, राहुल की उम्र बढ़ने लगी। जब वह 60 साल का हुआ तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वह बीमार रहने लगा और धीरे धीरे कमजोर होता गया। अपने अंतिम दिनों में उसने अपनी सारी संपत्ति अपने बेटों के नाम कर दी थी। जैसे ही बेटों को संपत्ति मिली, उनके व्यवहार में बदलाव आ गया। वे अब अपने पिता के प्रति बेरुखी दिखाने लगे। राहुल को यह समझ में आने लगा था कि अब उसे भी वही भुगतना पड़ेगा जो उसने अपने पिता साहू जी के साथ किया था। भगवान हमेशा न्याय करते हैं और कर्मों का फल हर किसी को मिलता है। यही कारण है कि हमें कभी भी अपने बड़े बुजुर्गों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं उनके ऊपर मुसीबत खुद ही आ जाती है। राहुल के तीनों बेटे भूषण, धीरज और घनश्याम आपसी झगड़ों के कारण अपनी अपनी रसोई अलग कर चुके थे। शुरुआत में राहुल और उनकी पत्नी छोटे बेटे घनश्याम के साथ भोजन किया करते थे, लेकिन एक दिन छोटी बहू ने उन्हें ऐसा ताना मारा कि उन्होंने वहां भी भोजन करना छोड़ दिया। इसके बाद वे बीच वाले बेटे धीरज के पास चले गए, लेकिन वहां भी ज्यादा दिनों तक उनकी खातिरदारी नहीं हो सकी। आखिरकार थक हार कर वे बड़े बेटे भूषण के घर में रहने चले गए। अब राहुल और उनकी पत्नी इतने असमर्थ हो चुके थे कि उनका भोजन उनके कमरे में भेजा जाने लगा। यह वही कमरा था जिसमें कभी उनके पिता साहू जी रहा करते थे। ऐसा लग रहा था जैसे समय ने इतिहास को फिर से दोहरा दिया हो। राहुल को यह एहसास हो रहा था कि वह अपने ही कर्मों का फल भुगत रहा है। समय बीतने के साथ बड़े बेटे भूषण की पत्नी ने भी उनकी देखभाल करना बंद कर दिया। अब तो उनके लिए भोजन तक लाना बंद हो चुका था। घर का पालतू कुत्ता, जिसे परिवार में शायद ही कोई खास अहमियत दी जाती थी, अब राहुल और उनकी पत्नी की मदद के लिए आगे आ चुका था। राहुल की बहू ने कुत्ते के गले में एक टिफिन टांग दिया जो उनके कमरे में भोजन पहुंचाता था। कुत्ता उनके सामने जाकर चुपचाप बैठ जाता और तब तक वहीं रहता जब तक वे खाना खत्म नहीं कर लेते। जैसे ही वे खाना खत्म करते, राहुल की पत्नी झूठा टिफिन फिर से कुत्ते के गले में टांग देती। यह देखकर राहुल और उनकी पत्नी के दिल पर गहरा आघात होता। उन्हें इस बात का दुख था कि घर का कुत्ता उनकी बहुओं से ज्यादा वफादार साबित हो रहा था। एक दिन राहुल ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। हमने अपने पिता के साथ जैसा व्यवहार किया था, आज वही हमारे साथ हो रहा है। यह हमारे कर्मों का फल है। यह स्थिति उनके लिए पहले से ही कष्टकारी थी, लेकिन उनका दर्द उस दिन और बढ़ गया जब राहुल ने अपने बेटे से इस बारे में शिकायत की। उन्होंने कहा, बेटा, ये कुत्ता ही अब हमारे लिए खाना लाता है। तुम्हारी पत्नी तो बिल्कुल ध्यान नहीं देती। बेटे ने यह सुनकर गुस्से में जवाब दिया, मम्मी, जुबान पर काबू रखो। वो कुत्ता नहीं है, मेरे बेटे की तरह है। जो काम तुम्हारे पोते को करना चाहिए वही वह कर रहा है। समझ लो कि वही अब तुम्हारा पोता है जो तुम्हारी सेवा कर रहा है। बेटे की बेरुखी ने राहुल और उसकी पत्नी को भीतर से पूरी तरह तोड़ दिया था। उन्होंने माथा पीटते हुए कहा, हाय, हमारे कर्म फूट गए। आज यह दिन देखना पड़ रहा है कि हमें अपने पोतों की जगह कुत्ते को पोता मानना पड़ रहा है। राहुल ने अपनी इस दयनीय हालत की जानकारी अपनी बेटी रामेश्वरी को दी। उन्होंने उसे बताया कि किस तरह उनकी बहुएं और बेटे उनकी उपेक्षा कर रहे हैं और उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया है। यह सुनकर रामेश्वरी बहुत दुखी हुई। रामेश्वरी ने अपने पिता से कहा, पापा, यह सब सुनकर मेरा दिल टूट गया है। मैं आपको अपने साथ रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात साफ कर दूं कि मेरा परिवार बहुत बड़ा है। हम सभी संयुक्त परिवार में रहते हैं और मेरी जिम्मेदारियां भी बहुत अधिक हैं। फिर भी मैं आपकी देखभाल के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। रामेश्वरी ने यह फैसला किया कि वह अपने माता पिता से मिलने जरूर जाएगी। अगले ही दिन रामेश्वरी अपने पति के साथ अपने माता पिता के घर पहुंच गई। जैसे ही रामेश्वरी और उसका पति कमरे में दाखिल हुए, उन्हें तेज दुर्गंध का सामना करना पड़ा। दामाद ने राहुल से कहा, पापा जी, यह कैसी बदबू आ रही है आपके कमरे से? राहुल ने भारी मन से जवाब दिया, बेटा, दिन रात कुत्ता यहाँ आता है और कभी कभी वह पोटी भी यहीं कर देता है। बहू इसे साफ करने में आनाकानी करती है और हमसे तो खुद चला नहीं जाता।
कई बार हमें खुद सीढ़ियों से पानी लाकर सफाई करनी पड़ती है, लेकिन अब हमारे पैर इतने कमजोर हो चुके हैं कि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए इस कमरे में गंदगी है। इतने में वफादार कुत्ता गले में टिफिन टांगे हुए कमरे में आ गया। राहुल ने कुत्ते से टिफिन निकालकर एक तरफ रख दिया। कुत्ता फिर रामेश्वरी के पास जाकर बैठ गया। रामेश्वरी ने कुत्ते का सिर सहलाया और यह सब देखकर उसका खून खौल उठा। उसने तुरंत अपनी भाभी सावित्री को आवाज दी, सावित्री। इस आवाज से सावित्री हक्का बक्का रह गई और सिसकते हुए बोली, अरे दीदी, आप सब ठीक तो है ना? रामेश्वरी ने गुस्से में कहा, बस करो, यह झूठा दिखावा मत करो। क्या तुम्हारे मायके में भी तुम्हारे माता पिता को कुत्ता खाना पहुंचाता है? थोड़ी सी भी शर्म करो, या फिर बेचकर खा गई हो तुम? यह कमरा बदबू से भरा हुआ है, यहाँ बैठने में 5 मिनट में दम घुटता है, और तुम अपने सास ससुर को यहाँ मरने के लिए छोड़ चुकी हो। रामेश्वरी के शब्दों ने सावित्री को पूरी तरह चौंका दिया। वह घबराकर चुपचाप वहां से भागने लगी। सावित्री ने जाकर अपने पति से शिकायत की और उसे अपनी बहन रामेश्वरी के खिलाफ भड़काया। उसके बाद यह सब सुनकर उसका बड़ा भाई कमरे में आया और अपनी बहन से बहस करने लगा। तभी रामेश्वरी ने गुस्से में कहा, भैया, अगर तुम अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकते हो तो कम से कम उनका अपमान तो मत करो। क्या तुम्हें याद नहीं है कि पापा ने तुम्हें किस तरह पाला था? आज वे ऐसी बदबू भरे कमरे में सड़ रहे हैं। यह सुनकर भाई ने गुस्से में अपनी बहन को धक्का दे दिया और कहा, यह हमारा घर है, तुम यहाँ से चली जाओ। हमें तुम्हारे लेक्चर की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था जब सबसे छोटे बेटे घनश्याम ने कहा, वाह पापा जी, जब आपके पिता की अर्थी तक उठाने के लिए चंदा दिया गया था तब आपको कोई अफसोस नहीं हुआ, और अब आप उम्मीद करते हैं कि हम आपकी सेवा करें? यही तो आपके कर्मों का फल है जो आपको इस समय मिल रहा है। जो आपने अपने माता पिता के साथ किया वह हमने देखा। घनश्याम के शब्दों ने राहुल के दिल को छुआ। वह समझ गया कि आज जो कुछ भी हो रहा है वह उसी का परिणाम है जो उसने अपने माता पिता के साथ किया था। यह सुनकर राहुल की आंखों में आंसू आ गए और उसने सिर झुका लिया, मानो स्वीकार कर रहे हों कि यह सब उनके कर्मों का ही परिणाम है। राहुल और उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार लगातार बढ़ता जा रहा था। जब उनकी बेटी रामेश्वरी ने उनके लिए आवाज उठाई और स्थिति का विरोध किया तो भाइयों ने उसे धक्का देकर घर से निकाल दिया। यह देखकर रामेश्वरी का दिल टूट गया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी। वह अपने माता पिता की हालत देखकर बहुत दुखी थी, परंतु उनका हाल देखकर उसे समझ में आ गया कि उसे और कुछ भी नहीं किया जा सकता था। राहुल और उनकी पत्नी पूरी तरह से अकेले पड़ चुके थे। बेटे और बहुएं अब उनका खाना पीना भी बंद कर चुके थे। वे केवल पानी पीकर अपना जीवन बिता रहे थे, भूख और कमजोरी से जूझते हुए। लेकिन उम्र और शारीरिक कमजोरी के कारण यह स्थिति ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। आखिरकार एक दिन राहुल की पत्नी भूख और कमजोरी के कारण इस संसार से चल बसी। राहुल अपनी पत्नी के निधन के बाद पूरी तरह से टूट चुका था। वह अपनी पत्नी को पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। उसकी रोने की आवाज सुनकर बेटों और बहुओं के कानों में यह पड़ी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई दुख का निशान नहीं था। उनका व्यवहार बेहद बेरुखा था। राहुल ने रोते हुए कहा, मेरी बेटी रामेश्वरी को फोन कर दो, उसे बताओ कि उसकी मां भी इस संसार में नहीं रही है। लेकिन बेटों ने यह बात अनसुनी कर दी। अंत में अंतिम संस्कार के खर्चे से बचने के लिए उन्होंने अपनी मां के शरीर को मेडिकल कॉलेज में दान कर दिया और रामेश्वरी को इस बात की जानकारी तक नहीं दी। 10 दिन बाद जब रामेश्वरी को अपनी मां की मृत्यु का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। उसने तुरंत अपने पिता से मिलने के लिए घर जाने का निर्णय लिया। जब रामेश्वरी अपने पिता के पास पहुंची तो राहुल ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटी, यह सब मेरे कर्मों का फल है। मैंने अपने माता पिता के साथ जो किया वही अब मेरे साथ हो रहा है। रामेश्वरी ने अपने भाइयों से मां की मृत्यु के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल, जो अब पूरी तरह से असहाय हो चुका था, अपनी स्थिति पर कुछ नहीं कर पा रहा था। बेटों और बहुओं ने जब भी समय मिलता तो सुबह शाम बची हुई बासी रोटी और जो भी खाना बच जाता था, जैसे दाल उनके कमरे की चौखट पर रखकर चले जाते थे। राहुल खिसकते हुए चौखट तक पहुंचता और खाना खाकर अपनी भूख को मिटाता था। कल तक शहर के बड़े व्यापारी कहलाने वाले राहुल अब भिखारी जैसी हालत में थे।
उनकी यह दशा यह साबित कर रही थी कि जीवन में किए गए बुरे कर्म अंततः व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाते हैं। रामेश्वरी अब चुप नहीं रह सकी। उसने पुलिस के साथ अपने पिता के घर का दौरा किया। पुलिस ने वहां की स्थिति देखी और भाइयों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा, अगर तुमने अपने बीमार पिता की देखभाल नहीं की तो तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। इतना सुनकर के बेटों के होश उड़ गए। उन्होंने डर के मारे 3 दिन तक राहुल की सेवा की और उन्हें समय पर खाना पानी दिया, लेकिन उनके इरादे अब भी नहीं बदले थे। फिर चौथे दिन तीनों बेटों ने राहुल को पागल खाने भेजने की योजना बना दी। फिर बड़े बड़े डॉक्टरों ने शर्मा से मिलकर कहा, डॉक्टर साहब, मम्मी के जाने के बाद पापा बहुत अजीब अजीब हरकतें करने लगे। रात को गैस जलाकर बैठे रहते हैं, कभी साबुन से हाथ धोते रहते हैं तो कभी घर में उपद्रव करते हैं। यह सब कहते हुए तीनों बेटे घड़ियाली आंसू बना करके रोने लगे। फिर डॉक्टर ने चिंता करते हुए कहा, इतनी बुरी हालत है और तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया। इन्हें तुरंत मानसिक इलाज की जरूरत है। फिर बेटे ने कहा, डॉक्टर साहब, मैं अपने पापा को पागल खाने नहीं भेज सकता। लोग क्या कहेंगे कि बेटे ने अपने पिता को पागल खाने भेज दिया। तब डॉक्टर ने कहा कि तुम लोगों की परवाह करते हो लेकिन अपने पिता की नहीं। जो हालत तुमने बनाई है इनकी, उसे तो यही साफ दिखता है कि राहुल जी को इलाज की जरूरत है। दोस्तों, फिर डॉक्टर की बात सुनकर के बेटों के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ चुकी थी, लेकिन बाहर से घड़ियाली आंसू बह रहे थे। यह वही मौका था जिसका वे इंतजार कर रहे थे। राहुल को पागल खाने भेजने की योजना तीनों बेटों और बहुओं के लिए जीत का माहौल था। उन्हें लगा कि अब वे अपने पिता से पूरी तरह से छुटकारा पा जाएंगे। जैसे ही वे राहुल को गाड़ी में लेकर मुंबई पहुंचे, बड़ी बहू ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अब तो आपको पागल खाने में भर्ती करवाया जाएगा। अब हम आराम से रहेंगे। तभी राहुल चौंक गए सुनकर और घबराते हुए कहा, मैं पागल नहीं हूं, तुम मुझे क्यों यहां लेकर आए हो? लेकिन उनकी बातों को अनसुना किया गया। गाड़ी जैसे ही पागल खाने पहुंची, बड़े बेटे ने रिसेप्शन पर जाकर डॉक्टर शर्मा का पत्र दिखाया और राहुल को जबरन पकड़कर अंदर ले जाया गया। फिर राहुल चिल्ला रहे थे, मैं पागल नहीं हूं, मुझे छोड़ दो। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। बेटों ने डॉक्टर से औपचारिकताएं पूरी की और फिर बिना एक बार पीछे मुड़े वे घर लौट आए। घर आकर के उन्होंने समाज में यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि उनके माता पिता, खासकर उनके पिता की मानसिक हालत ठीक नहीं है और वे उनका इलाज करवा रहे हैं। दोस्तों, पागल खाने में राहुल अकेले और असहाय थे, जिससे वह दिन रात अपनी हालत पर रोते रहते थे। फिर एक दिन पागल खाने में एक व्यक्ति ने उनसे बात की। तभी राहुल ने अपनी स्थिति बताई और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, कृपा करके मेरी बेटी को फोन करके यह खबर दे दो, वह मेरी एकमात्र उम्मीद है। फिर उस व्यक्ति को दया दिखाते हुए रामेश्वरी को उसने फोन किया। जब रामेश्वरी ने अपने पिता की आवाज सुनी तो वह रोने लगी और उसने कहा, पापा, आप वहां कैसे पहुंच गए? तभी राहुल ने सारी सच्चाई बताई। फिर रामेश्वरी ने बिना देर किए हुए अपने पति के साथ पागल खाने जाने का निर्णय लिया, जिससे अगले दिन वह पागल खाने जाकर पहुंची और अपने पिता को अपने घर ले आई। दोस्तों, राहुल ने अपनी बची खुची हिम्मत जुटाकर वकील को बुलाया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी के नाम करवा दी और यह वसीयत की कि उनके बेटों को संपत्ति से बेदखल कर दिया जाए। उन्होंने यह भी तय किया कि वह जीते जी अपना शरीर मेडिकल कॉलेज को दान करेंगे। वसीयत के गवाह के तौर पर अपनी बेटी और उसके पति से हस्ताक्षर करवाए। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हारे पास 3 दिन हैं इसे खाली करने के लिए, वरना मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी। दोस्तों, राहुल की बेटी ने अपने भाइयों को यह साफ चेतावनी दी। फिर कई दिनों के बाद राहुल का निधन हो गया। उनकी बेटी ने उनके शरीर को मेडिकल कॉलेज में दान कर दिया। भाइयों ने कोठी खाली की और बाद में धर्मशाला का निर्माण किया गया, जो गरीबों और जरूरतमंदों के लिए बनाई गई थी। उनकी बेटी ने अपने पिता की इच्छाओं को पूरा किया और उनके जीवन के अंतिम समय का सही उपयोग किया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि बुरे कर्मों का अंत हमेशा बुरा होता है। माता पिता की सेवा और आशीर्वाद सबसे बड़ी संपत्ति है, जो हमें जीवन में सच्चा सुख और संतोष प्रदान करती है। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, वह जीवन भर दुखी रहता है। इसलिए हमें सदैव अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए।
दोस्तों, बुढ़ापे के लिए हमेशा बुजुर्ग व्यक्ति को यह 4 बातें याद रखनी चाहिए। आइए, मैं आपको वह तीनों बातें बताता हूं। इनको ध्यान में रखना। कभी भी बुढ़ापे में दुख नहीं होगा। पहली बात, हर बुजुर्ग व्यक्ति को सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य को बनाए रखना बहुत जरूरी है। समय पर सही आहार, नियमित व्यायाम और उचित आराम से शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए समय समय पर डॉक्टर से चेकअप कराते रहना बुढ़ापे में अति आवश्यक है। और दूसरी बात है आर्थिक सुरक्षा। बुढ़ापे में आर्थिक संकट से बचने के लिए पहले से अपनी वित्तीय योजना बनानी चाहिए, ताकि वृद्धावस्था में पैसों की कभी कमी ना हो। मानसिक संतुलन और खुश रहने में बुढ़ापे में महत्वपूर्ण है। खुद को खुश रखने के लिए अच्छे संबंध बनाए रखना, शौक पालना और सकारात्मक सोच रखना बहुत जरूरी होता है। तीसरी बात, समय का सही सदुपयोग करना। बुढ़ापे में समय का सही उपयोग करना आवश्यक है। आप समाज में योगदान देने के लिए नए शौक या कार्य अपनाकर अपनी दिनचर्या को रोचक और व्यस्त रख सकते हैं। अपने माता पिता, बुजुर्गों और अन्य परिवार के सदस्यों का सम्मान करें और परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि परिवार के साथ समय बिताना महत्वपूर्ण है। रिश्तों की अहमियत समझकर वे अपने माता पिता के साथ समय बिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जिससे बुढ़ापे में अकेलापन महसूस नहीं होगा। चौथी बात है जिम्मेदारी और सहायता। बच्चों को यह समझना चाहिए कि वे बुजुर्गों की देखभाल और मदद के लिए जिम्मेदारी महसूस करें। यह आदत उनके जीवन के अंत तक बनी रहनी चाहिए और माता पिता को बुढ़ापे में आत्मनिर्भर नहीं छोड़ेंगे। बच्चों को अच्छे संस्कार और नैतिक शिक्षा देना बहुत जरूरी है। उन्हें सिखाना चाहिए कि जीवन में न केवल सफलता बल्कि अच्छा व्यवहार, ईमानदारी और सेवा में भी महत्वपूर्ण है। यह जीवन में संतुलन और खुशहाली लाता है, जिससे परिवार में प्यार और सम्मान बना रहता है।